बादशाह आता है तो आने दे, अहमदाबाद की फौज आती है तो आने दे, ये चौराहा खून से रंग जाता है तो रंग जाने दे। लेकिन अब मेरे मुंह से शब्द निकल गए हैं कि ऐ रणमल राजपूत, तुझे खाना खिलाए बिना यहां मेरे गांव के चौराहे से अब नहीं जाने दूंगा। मतलब नहीं, जब तक ये भोजा मकवाना की रगों में रक्त की एक एक बूंद है, तब तक दुनिया में किसी के बाप की इतनी ताकत नहीं है कि भोजा के मुख से ये निकाल सके कि रणमल राजपूत कहां गया है। घोड़े पर बैठता है और आया था वैसे ही बागड़दा 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 करता हुआ कहीं दूर चला जाता है। हमारी ये गाथा गुजरात की चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम गुजरात के इतिहास का रक्त में रंगा हुआ एक ऐसा पन्ना आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं कि वो पन्ना जानकर आप सब दंग रह जाएंगे। दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में दहीसरा नाम का एक गांव है। उस गांव के चौराहे पर आज से 500 साढ़े 500 बरस पहले जो घटना घटित हुई थी, वो घटना जानकर आप सभी का हृदय दंग रह जाएगा। तो दोस्तों, चलो आइए जानते हैं कि आखिर क्या घटना घटित हुई थी उस गांव के चौराहे पर। दोस्तों, आज से 500 साढ़े 500 बरस पहले की ये बात है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में आए हुए वो दहीसरा गांव के चौराहे पर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे भोजा मकवाड़ा नाम का एक आदमी भरी दोपहर में शांति से बैठकर अपने मन के अंदर राम 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 नाम का रटन कर रहा था। दोपहर का चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। वो सन्नाटा खंडित हुआ। कहीं दूर से एक तरफ से बागड़दा 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 करती हुई आवाज सुनाई दी। भोजे ने आंख खोली और जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ अपनी आंख पर ऐसे हथेली बनाकर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि एक घोड़ा बहुत तेजी से ये गांव के चौराहे की ओर आ रहा था। एक घुड़सवार बहुत तेजी से ये दहीसरा गांव के चौराहे की ओर आ रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी कर कर देखा। उसने देखा कि अरे, ये तो रणमल राजपूत इतने सालों बाद, इतने बरसों बाद दहीसरा गांव के चौराहे की ओर आता हुआ इतनी तेजी से। भोजा खुश हो जाता है। वो वट वृक्ष के नीचे गोलाकार बड़े से ऊंचे, इतने ऊंचे से ओटे पर से उतरता है और उतरकर रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही रणमल राजपूत का घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया कि उसने उस घोड़े की लगाम पकड़ ली और घोड़े की जैसी भोजे ने लगाम पकड़ी, तुरंत ही उसके मुख से शब्द निकल गए, ए बापू, ए राजपूत, बहुत सालों बाद, बहुत बरसों बाद तुम मेरे गांव के चौराहे पर आए हैं। अब तुझे खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगा। अब तुझे खाना खिलाए बिना, अब तुझे खाना खाए बिना यहां से मेरे गांव के चौराहे पर से अब नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनकर रणमल राजपूत की आंखें आश्चर्य से फट जाती है। वो कहता है, वो तुरंत कहता है, कहीं जल्दी से पहुंच जाने के सुर में कहता है कि ए भोजा, जल्दी से घोड़े की लगाम छोड़ दे। भोजा, जल्दी से घोड़े की लगाम को छोड़ दे। ये खाने खाने का वक्त नहीं है, ये खाने खाने का वक्त नहीं है। भोजा, छोड़ दे घोड़े की लगाम। मैं अभी अहमदाबाद से भागता हुआ आ रहा हूं। अहमदाबाद के बादशाह की फौज अभी मेरे पीछे पड़ी है। किसी भी वक्त अहमदाबाद के बादशाह की फौज अभी इस चौराहे पे आती ही होगी। मुझे तुरंत मेरे राज में चले जाना है। मुझे मेरे लोगों को सुरक्षित करना है। घोड़े की लगाम छोड़ दे भोजा। ये वक्त नहीं है खाना खाने का, ये खाने का वक्त नहीं, ये जाने का वक्त है। लगाम छोड़ दे। अहमदाबाद का बादशाह पागल होकर मेरे पीछे पड़ा है। उसने फौज लगाई है मुझे पकड़ने के लिए। मैं अहमदाबाद से भागता हुआ आ रहा हूं भोजा, छोड़ दे। किसी भी वक्त वो यहां पर आ जाएगा। ये तेरा चौराहा खून से रंग जाएगा, यहीं संग्राम मच जाएगा। छोड़ दे भोजा, घोड़े की लगाम छोड़ दे। ये बात सुनकर भोजे की आंख में चमक आती है। भोजे ने अपनी मूंछों में हाथ डाला, अपनी मूंछों को ऐसे ताल दिया और तुरंत बोला, बादशाह आता है तो आने दे, अहमदाबाद की फौज आती है तो आने दे, ये चौराहा खून से रंग जाता है तो रंग जाने दे। लेकिन अब मेरे मुंह से शब्द निकल गए हैं कि ऐ रणमल राजपूत, तुझे खाना खिलाए बिना यहां मेरे गांव के चौराहे से अब नहीं जाने दूंगा। मतलब नहीं जाने दूंगा। अब तुझे खाना खाए बिना अगर यहां से मैंने तुझे जाने दिया तो मुझे कलंक लगेगा, मेरी खानदानी को कलंक लगेगा, मेरे बाकी दूध को कलंक लगेगा। रणमल राजपूत, अब बात खत्म हो गई। तुझे अब खाना खाए बिना यहां से मैं नहीं जाने दूंगा। भोजा के ऐसे भाव से भरपूर शब्द सुनकर रणमल राजपूत को आश्चर्य हुआ। वो समझ गया
कि अब भोजा इक्का दो नहीं होगा। वो जानता था कि किसी भी वक्त अहमदाबाद के बादशाह की फौज यहां पर आ सकती है, लेकिन भोजा के भाव के आगे, भोजा की लागणी के आगे, भोजा के लगाव के आगे रणमल राजपूत को आखिर झुकना पड़ा। रणमल राजपूत घोड़े से उतरता है और भोजा के घर जाता है। भोजा जैसे ही अपने आंगन में पैर रखता है, वैसे ही अपने घर के दरवाजे को देखकर आवाज लगाता है कि ऐ बा, जरा देख तो कौन आया है, जरा देख कौन आया है। रणमल राजपूत आए हैं बा, जल्दी देख कौन आया है। भोजा मकवाना की बूढ़ी मां घर में से बाहर आती है, धीरे 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 पैरों से चलकर बाहर आती है। रणमल राजपूत को देखती है, उसको बहुत भाव से आवकारा देती है। आओ रणमल राजपूत, आओ रणमल राजपूत। भोजा तुरंत कहता है कि बा, आज हमारे मेहमान को बहुत जल्दी है, उसको रणमल राजपूत जी को मैं खाना खिलाने यहां पे लाया हूं, बा जल्दी से खाना बना दे, जल्दी से खाना बना दे बा। उसकी बूढ़ी मां कहती है, ठीक है भोजा, तुम मेहमान के, तू अतिथि के हाथ तो धुला, उनको आसन पर बिठा, बाजोठ रख। ये कहकर वो बूढ़ी मां घर में चली जाती है। भोजा मकवाना रणमल राजपूत के हाथ धुलाता है, उसको आसन पर बिठाता है, उसके सामने बाजोठ रखता है। थोड़ी ही देर में भोजा मकवाना की मां खाना पकाकर ला देती है, तुरंत ही खाना बन जाता है। रणमल राजपूत को खाना खिलाता है भोजा मकवाना। रणमल राजपूत खाता है, खाकर ऊपर पानी, लोटा पानी पीकर खड़ा हो जाता है और भोजा मकवाना के पास आता है और बहुत भाव से और बहुत दुख वाली आवाज से भोजे से कहता है कि देख भोजा, मैंने तेरे शब्दों का मान रखा, मैंने तेरे भाव का मान रखा, मैं तेरे घर आया, मैंने तेरे घर खाना खाया, अब मुझे रजा दे भोजा, अब मुझे जाने दे, अब मुझे जाना होगा। किसी भी वक्त अहमदाबाद का बादशाह इस चौराहे पर, इस गांव में आता ही होगा। परंतु भोजा, अब मेरी तू बात सुन, तेरे कहने से मैं यहां पे आया। अरे तू तो ये भी जानता है कि अब मैं यहां से कहां जाने वाला हूं। अगर तुझे कोई पूछे कि रणमल राजपूत कहां गया है, बता दे, तो देख ले भोजा, मुझे इतना भरोसा दिला कि तू किसी को बताएगा नहीं कि रणमल राजपूत किस और गया है, कहां पे गया है। मुझे भरोसा दे भोजा, मुझे भरोसा दे। देख भोजा, तुझे पूछा जाएगा, शायद तुझे पूछा जाएगा कि रणमल राजपूत कहां गया है, बता दे। आज तेरे मुंह से यह शब्द न निकल जाए कि रणमल राजपूत वहां गया है, वहां गया है, वहां गया है। मुझे भरोसा दे। ये बात सुनकर भोजा मकवाना अपने मूंछों में हाथ डालता है और कहता है, ए रणमल राजपूत, तू ऐसे विनती ना कर, तू राजपूत है तो हुक्म कर और मैं बता दूं कि रणमल राजपूत कहां है। अरे मैं वचन देता हूं रणमल राजपूत तुझे कि जब तक ये भोजा मकवाना की रगों में रक्त की एक एक बूंद है, तब तक दुनिया में किसी के बाप की इतनी ताकत नहीं है कि भोजा के मुख से ये निकाल सके कि रणमल राजपूत कहां गया है। रणमल राजपूत कहां गया है, अब दुनिया में किसी के बाप की इतनी त्रेवड़ नहीं है कि मेरे मुख से ये निकाल सके। तू थारे बेफिक्र होकर जा, तू जरा भी चिंता मत कर, तू जा। भोजा मकवाना का ये वचन है। रणमल राजपूत समझ जाता है कि अब दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन भोजा मकवाना का वचन अब इधर से उधर नहीं होगा, उसके शब्द इधर से उधर अब नहीं हो सकते हैं। भोजा का ये स्वाभिमान देखकर, भोजा का ये गौरव देखकर, ऐसा ये गौरवशाली, ऐसा अणनम व्यक्तित्व देखकर रणमल राजपूत की आंख में जरा से आंसू आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को भेंटते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। रणमल राजपूत फिर से अपने घोड़े पर बैठता है और आया था वैसे ही बागड़दा 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 करता हुआ कहीं दूर चला जाता है, कहीं दूर। थोड़ी ही देर में बादशाह की फौज दहीसरा गांव के चौराहे पर आकर रुक जाती है। बादशाह की फौज में एक पगी था। पगी यानी कि वो धरती पर छपे हुए पद चिन्हों को देखता हुआ आता है और बता देता है कि ये इंसान यहां आया था, यहां से वहां गया है, वहां गया है या वहां गया है। थोड़ी ही देर में बादशाह की फौज आ गई। बादशाह की फौज का पगी बोलता है कि ए जनाब, वो सुबह को कहता है कि जनाब, रणमल राजपूत का घोड़ा इस गांव के चौराहे पर आकर रुका है। शायद रणमल राजपूत ये गांव में छुपा हुआ ना चाहिए, शायद वो इस गांव में कहीं पे किसी के घर पे छुप गया होगा। इतनी बड़ी अहमदाबाद की फौज को देखकर
सारा गांव वहां पे चौराहे पे इकट्ठा हो जाता है। ये सुबह किस पूछता है गांव वालों से कि किसी ने यहाँ पे अनजाने आदमी को आते हुए देखा था? एक भोला आदमी अपने मुख से बक जाता है कि हाँ, कोई घुड़सवार आया तो था, मैंने भोजा के साथ उसको बातचीत करते हुए देखा था, शायद उसके घर पे हो सकता है। ये सुनकर सुबह की आंख में विकृत चमक आती है। जाओ भोजा मकवाणा को यहां पे चौराहे पर बुला लाओ। लोग जाते हैं, 2 सिपाही जाते हैं, बाहर से आवाज लगाते हैं कि भोजा बाहर निकल, अहमदाबाद की फौज के सिपाही है, तुझे गांव के चौराहे पर बुलाया है। भोजा तुरंत समझ जाता है कि अब गांव के चौराहे पर कौन सी घटना घटित होने वाली है। वो अपनी मां के पास जाता है, अपनी मां से कहता है कि बा, गांव के चौराहे पर जा रहा हूं, अहमदाबाद के सिपाहियों ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना होगा बा। उसकी मां भी समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है, अब कुछ भी हो सकता है किसी वक्त, शायद अपना ये बेटा वापस घर आए ना आए। भोजा मकवाणा अपनी मां के पैर छूता है। वो बूढ़ी मां अपने बेटे के, अपने दिकरे के सर पर ऐसे हाथ रखती है। भोजा मकवाणा फिर से अपनी मुच्छों को ताल देकर खड़िंग 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 टट्टार छाती से ऐसे गांव के चौराहे पर जाके खड़ा हो जाता है, वो वट वृक्ष के आगे जिसके नीचे वो सुबह बैठा था। सुबह पूछता है, ए क्या नाम है तेरा? मैं भोजा मकवाणा। हमने सुना है कि तूने अहमदाबाद के दुश्मन को शरण दी है, तेरे घर के अंदर छुपाए रखा है, तू उससे मिला था? हाँ। किससे मिला था? रणमल राजपूत से। अच्छा, कहां है वो? नहीं बताऊंगा। हमने सुना है कि तुझे पता है कि रणमल राजपूत कहां है? हाँ, मुझे पता है कि रणमल राजपूत कहां गया है, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा। बता दे भोजा, हमारी तेरे साथ कोई दुश्मनावट नहीं है, हमारी दुश्मनी रणमल राजपूत से है, बता दे कि रणमल राजपूत कहां पे गया है। भोजा ने तुरंत कह दिया, तुझसे हो सो कर ले, लेकिन आज मेरे मुख से यह नहीं निकलेगा कि रणमल राजपूत कहां है। सुबह सुबह की आंख क्रोध से लाल हो जाती है। वो गुस्से से बोलता है कि बता दे भोजा कि रणमल राजपूत कहां है। नहीं बताऊंगा। अरे तुझे काट कर कुत्तों को खिला दूंगा, खिला दे। तुझे सीधा चीर दिया जाएगा, चीर दे। तुझे धरती के अंदर जिंदा गाड़ दिया जाएगा, गाड़ दे। भोजा के चेहरे पर जरा सा भी भय नहीं था। भोजा का ऐसा रुआब देख के सुबह क्रोध से अंगारा बन जाता है। सुबह हुक्म करता है कि कोई सारडी लाओ। सारडी यानी कि एक ऐसा यंत्र आता था पुराने जमाने में, ऐसे मिट्टी की दीवारों को छेद करने के लिए, कोई सारडी लाओ। तुरंत एक सारडी मंगवाई जाती है। भोजे को ऐसे खड़ा किया जाता है, 2 हाथ इसके ऐसे ऐसे पकड़ लिए जाते हैं। यहां पे वो खिल्ला रखा जाता है, सारडी के आगे जो लोहे का खिल्ला आता है वो यहां पे रखा जाता है। बोल दे भोजा, अभी भी वक्त है। बोल दे भोजा कि रणमल राजपूत कहां है। नहीं बोलूंगा। पहली सारडी ऐसे घूमती है, लोहे का खिल्ला घूमता है और पचाक करती खून की पिचकारी यहां से उड़ती है। गांव वालों के मुख से चीख निकल जाती है, यहां पे सारडी रखी, यहां रखी, यहां रखी, यहां रखी, यहां रखी। पूरा शरीर छिद्रों से भर गया। भोजा का पूरा शरीर, भोजा का पूरा शरीर रक्त से भीग गया। सारे शरीर पर रक्त रक्त रक्त, सारे शरीर पर छिद्र। सारे घाव वालों के मुख से चीखें निकलने लगी कि भोजा बता दे कि रणमल राजपूत कहां है, भोजा बता दे कि रणमल राजपूत कहां है। पर भोजा के मुख पर आज भय नहीं, पर स्मित है। किसी ने आवाज लगाई, करे ये तो पागल हो गया लगता है, कोई उसकी मां को बुलाओ। शायद उसकी मां अपनी बेटे की ऐसी हालत देखकर, अपने बेटे को ऐसे खून में नहाया हुआ देखकर, शायद उसकी बूढ़ी मां बता दे कि रणमल राजपूत कहां है। कोई उसकी मां को बुलाओ। भोजा मकवाणा की मां को बुलाया जाता है उस गांव के चौराहे पर। सुनना दोस्तों, अब क्या घटना घटित होने वाली है, ये भारतवर्ष की स्त्री क्या करती है, ये भारतवर्ष की मां उस गांव के चौराहे पर आकर क्या करती है। सुनना दोस्तों, वो बूढ़ी मां लकड़ी के सहारे 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 धीरे 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 गांव के चौराहे पर आती है। वो ऐसे तिरछी नजरों से अपने बेटे की ओर देखती है। मां और बेटे की नजर एक होती है। दोनों एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराते हैं, स्मित की आपले करते हैं। सुबह उसकी मां को पूछता है कि बुढ़िया, तुझे पता है कि रणमल राजपूत कहां है? तेरा बेटा तो आज मर गया समझो, तू बता दे कि रणमल राजपूत कहां है।
वो बूढ़ी माँ कुछ भी नहीं बोलती है। धीरे 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 लकड़ी के सहारे अपने बेटे के नजदीक जाती है और अपने बेटे के नजदीक जाकर ये बूढ़ी माँ ने जो किया है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की छाती पर से एक छिद्र के नजदीक से बहता हुआ खून अपनी उंगलियों पर लेकर ऐसे थोड़ा मसला और मसल कर अपने नाक के पास लाई। वो मां अपने बेटे का खून ऐसे अपनी उंगलियों में मसल कर अपने नाक के पास लाई और सूंघने लगी। और पता नहीं इस बूढ़ी मां को क्या हो गया, अपने बेटे के खून को सूंघकर ये बहुत खड़खड़ा कर हंसने लगी। ये मां हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। सारा चौराहा गाजने लगा, सारा चौराहा ध्रुजने लगा एक मां का ऐसा हास्य सुनकर। गांव वालों ने कहा कर ये तो पागल हो गए कि क्या अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर। तब उस मां ने उस सुबह की आंख में आंख डालकर जो जवाब दिया था वो जवाब सुनने लायक है दोस्तों। ये बूढ़ी मां ने उस सुबह की आंख में आंख डालकर कहा कि ए तू क्या, अब तेरा बाप भी आ जाए ना तो भी मेरे बेटे के मुंह से अब ये नहीं निकल पाएगा कि रणमल राजपूत कहां है, क्योंकि आज भी मुझे उसके खून में, मुझे मेरे बेटे के खून में, मेरे धावण की, मेरे दूध की मुझे आज भी गंध आ रही है। मेरे बेटे के खून में आज भी मुझे मेरे धावण की, मेरे दूध की मुझे गंध आ रही है। तू क्या, तेरा बाप भी आ जाएगा तो भी मेरे बेटे के मुंह से ये नहीं निकाल पाएगा कि रणमल राजपूत कहां गया है। तुझसे थाए वो कर ले, तुझसे हो वो कर ले। सारा गांव फटी आंख से एक बुढ़ी मां को देखता रहता है और वो बुढ़ी मां, वो वृद्ध मां अपने बेटे की तरफ देखती है। ये बुढ़ी मां और भोजा मकवाना एक दूसरे के सामने देखकर हंसते हैं, स्मितली आपले करते हैं। वो मां हंसती हंसती वापस धीरे 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 अपने घर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन भोजा के मुख से 500 वर्ष पहले ये नहीं निकला था उस चौराहे पे कि रणमल राजपूत कहां है। दोस्तों ये है वफादारी, ये है वचन। इतिहास इस घटना का साक्षी है कि भोजा मकवाना उस दिन वीर गति पामा था। भोजा मकवाना ने ये संसार छोड़ दिया था। आज भी भोजा मकवाना की याद में उस गांव के चौराहे पर, उस दईसरा गांव के चौराहे पर एक खाम भी है जो योद्धाओं के सम्मान में लगाई जाती है। हा योद्धा, भोजा योद्धा था। ये बिना तलवार से लड़ा हुआ एक युद्ध था, ये स्वाभिमान का युद्ध था, ये वचन का युद्ध था। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस दोहे को, उस तुलसीदास के दोहे को जीवंत रखने का ये युद्ध था। ये थी वफादारी, ये थी वचन को निभाने की जिद। दोस्तों आज भी वो घाव है, वो घाव का चौराहा भी है। तो ये थी भोजा मकवाने की कहानी, ये थी वफादारी की कहानी, ये थी वचन को निभाने की कहानी। इस राष्ट्र को जरूरत है भोजा मकवाना जैसे वफादार लोगों की। इस राष्ट्र को जरूरत है भोजा मकवाना के मां के जैसी स्त्रियों की, जो राष्ट्र के खातिर अपने बेटे के खून को भी सुनकर सुबह को मुंह पर कह दे कि तू क्या, तेरा बाप भी आ जाएगा तो भी अब मेरे बेटे के मुंह से नहीं निकलेगा कि रणमल राजपूत कहां है। ये खुमारी की जरूरत है, ऐसी स्त्रियों की जरूरत है, नाचने वाली हीरोइनों की जरूरत इस राष्ट्र में नहीं है। हमें ऐसी शूरवीर नारियों की जरूरत है। तो दोस्तों हम फिर आएंगे ऐसा खून में रंगा हुआ पन्ना लेकर, ऐसा शूरवीरता के रंग में रंगा हुआ पन्ना लेकर। जय भारतवर्ष, जय जय गरवी गुजरात।